भाजपा का आरोप और चुनावी घमासान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का शराब घोटाला सामने आया है। सुकमा और बस्तर इलाकों में नक्सली गतिविधियों में तेजी आई है। हाल ही में सुकमा जिले में एक मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों की एक टीम को गश्त करने के दौरान राज्य में महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के घोटाले की जांच तेज हो गई है। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और इस मामले में जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने भाजपा पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अंबिकापुर में 11 साल के मृत महिला के नाम पर मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था। इस घटना ने राज्य में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर किया है। रायपुर में गरीबों के लिए आवंटित चावल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। करीब 2 करोड़ रुपए का चावल अधिकारियों की मिलीभगत से गायब होने की आशंका है, जिस पर जांच जारी है। सड़क दुर्घटना। बलौदाबाजार जिले में एक दर्दनाक हादसे में जीजा और साले की मौत हो गई, जिससे स्थानीय स्तर पर शोक और आक्रोश का माहौल है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार हो गया है। सरकार की योजनाओं और नीतियों को इसका श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया है। राजनांदगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 छात्र शामिल थे। यह प्राकृतिक आपदा ने राज्य में हड़कंप मचा दिया और प्रभावित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की तैयारियां जोरों पर है। इस बार दशहरा के आयोजन में कई विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो इस क्षेत्र की पारंपरिक धरोहर को उजागर करें।